नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में एक बात का अनुभव किया होगा। जब कभी बारिश होती है उस समय देखेंगे गड्ढे में, तालाब में मेंढक दोस्तों खूब टट्टर बोलता है, खूब बोलता है, इतना बोलता है कि लोगों का जीना हराम कर देता है। 24 घंटा बोलता है जब तक बारिश होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बारिश खत्म फिर पानी सूखा, उसके बाद क्या मेंढक चुपचाप हो गया। आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, मेंढक यहाँ पे जानता है कि अगर हम सुखाड़ में टर्टर करेंगे तो लोग आके हमें कुछ देगा, मार देगा, और उसे पता है कि पानी में बोलेंगे तो कोई पानी में मार नहीं पाएगा, पानी में हम छिप जाएंगे। इसलिए दोस्तों वो मौसम का फायदा उठाता है, वो खासतौर पर मौका का फायदा उठाता है। जब बारिश होती है तभी वो बोल पाता है। सेम टू सेम दोस्तों इस दुनिया में है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसा है, कुछ मीडिया ऐसा है, कुछ देश ऐसा है जो आपको तो दोस्त बोलेगा लेकिन मौका का फायदा उठाने से बात नहीं आता है। उसे पता है कि जिस दिन मौका आएगा उस दिन भारत को बुरी तरह से हराना है, बदनाम करना है। और बड़ी बात तो यह है कि इसी कड़ी में दुनिया के तमाम मीडिया, जो मीडिया हमेशा से भारत से जलते आया है, जो पहले भारत को भूखे नंगे को देश कर रहा था, वो आज भारत को नर्क बता रहा है। बोल रहा है कि भारत तो अब नर्क से खत्म हो चुका है, भारत में लोगों का जीना हराम हो चुका है, भारत के लोग अब भगवान भरोसे हैं, भारत महाशक्ति क्या बनेगा, भारत तो अब भिखारी बनेगा। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, गलती में ना दोस्तों ये सब जानबूझ के हो रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे कि गलती में ऐसा लिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा गैंग बनाया है। और बड़ी बात तो यह है कि उसके अंतर्गत भारत को छवि खराब करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। और यकीन मानिए आप लोग, अगर इस प्रोपेगेंडा गैंग का जो भी षड्यंत्र है वो कामयाब हो जाता है, देखेंगे भारत की दोस्तों छवि पूरी तरह से खराब हो जाएगा, दुनिया भारत पे हंसेगा। दोस्तों दुनिया में आज तो बहुत सारे मीडिया कमी नहीं है, ठीक है, भरमार मीडिया है, लेकिन मैं आपको कुछ टॉप मीडिया बात करूंगा जो भारत को किस प्रकार देखते हैं। दोस्तों भारत के लिए अब तक का सबसे खतरनाक बयान दे दिया है। कह सकते हैं कि हम लोग 100 साल बाद भी इस गलती को कभी भूल नहीं पाएंगे, हम लोग 100 साल बाद भी इस गलती को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इस मीडिया को हम लोग हमेशा धिक्कारेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग के लिए अब एक मौका है, इस मीडिया को बाइकआउट करना ही होगा। दोस्तों जिस मीडिया को हम लोग समझते हैं अपना, उन्होंने भारत को बहुत बुरा भला बताया है, भारत का इमेज खराब कर दिया, यहाँ तक कि चाइना से भी खतरनाक बोल दिया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ने अब मोर्चा खोल लिया है। भारत का जो उच्च आयोग है उन्होंने मोर्चा खोल लिया है, साफ तौर पर दुनिया के तमाम मीडिया को औकात दिखाया है। बड़ी बात तो यह है, सबको बोल दिया है कि महामारी में राजनीति मत करो। अगर कोई भी आदमी राजनीति करता है, कोई भी मीडिया करता है, यकीन मानो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज हमारे यहाँ महामारी है, कल तुम्हारे यहाँ होगा। उस समय हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तना नहीं मारेंगे, हम तो केवल तुम्हें मदद ही करेंगे, जहाँ तक हो सके तुम्हें वैक्सीन देंगे या फिर दवाई देंगे। लेकिन भगवान के लिए ऐसा तुम अभी मत करो, किसी देश पे कीचड़ मत उछालो, तुम केवल इतना लिखो सच्चाई क्या है। दोस्तों आपको मैं पूरा बात बताऊंगा आखिरकार कौन मीडिया ने क्या लिखा है और भारत सरकार ने आखिरकार क्या क्या दिया है बयान। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। सबसे पहले आप लोग जानिए आखिरकार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, कह सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना भी है और अमेरिका में हर लोग पढ़ता है। बड़ी बात तो यह है कि ये हमेशा एंटी इंडिया रहा है, जब भी कोई बात होता है इंडिया के लिए बोलता ही बोलता है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि भारत सरकार कोरोना का जो आंकड़ा है वो लोगों से छुपा रहा है, हमसे छुपा रहा है। भारत में 3 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं लेकिन सब कुछ छुपा रहा है। मौत का जो आंकड़ा है ये भी छुपा रहा है। भारत सरकार नाकामयाब हो गया, हिंदू के चक्कर में यहाँ पे बर्बाद हो गया। दोस्तों तरह तरह की बातें खासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, बोला है कि भगवान ही अब भारत का रक्षा करे। दोस्तों यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन अब आगे देखिए, एक है टाइम्स मैगजीन, आप जानते हैं अमेरिका का बहुत ही फेमस मैगजीन है, उन्होंने तो हद ही पार कर दिया। दोस्तों इंसानियत के नाम पे दबा बन गया है। उन्होंने भारत के लिए बोला कि अब भारत में जीना हराम हो गया है, भारत का हाल अब नरक जैसा हो गया है, भारत के लोग अब तरफ तरफ मर रहा है। मोदी के नाकामी ने कोविड-19 को और खतरनाक और भयावह बना दिया है, जहाँ पे लोग केवल मरने के लिए तरस रहा है। दोस्तों इस तरह की बात लिखा है। उन्होंने कहा है कि भगवान के हाथ में अब दोस्तों सब कुछ है। उनका कहना है कि भगवान ही भारत को बचा सकता है, मोदी से कुछ होने वाला है नहीं। और भारत के लोग जो मूर्खता काम कर रहा था वो अभी भी सुधर जाए, जाति पाति धर्म के नाम पे लड़ना बंद करे। दोस्तों इस तरह की बातें ने टाइम मैगजीन छाप के पूरे दुनिया को चौंका दिया। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे राजनीति किया है। दोस्तों टाइम मैगजीन यहाँ पे खासतौर पे हिंदुओं के प्रति नफरत फैला दिया। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यूके का मीडिया जानते हैं द गार्डियन। दोस्तों द गार्डियन ने तो हद ही पार कर दिया, बोल दिया है कि हम तो इंसान के नाम पे धब्बे हैं, मीडिया के नाम पे धब्बे हैं। द गार्डियन ने यहाँ तक कहा है कि मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से भारत का स्थिति बहुत ही भयावह बन चुका
चुका है। यहाँ पे लोग घर से बाहर निकल रहा है, लोग अब दाने दाने के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं। भारत में ये हाल हो चुका है। भारत का क्या होगा अब दुनिया देख रहा है। हम यकीन है कि भारत इस मुसीबत से उबर पाएगा। भारत का तो कहानी खत्म। कहाँ चला था महापावर बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए, अब कहाँ भारत केवल कोरोना से निपट रहा है। क्या हो गया, क्या से क्या हो गया दोस्तों। इस तरह की बात कौन लिख रहा है, वो द गार्डियन लिख रहा है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था। BBC खासतौर पे अल जजीरा, दुनिया के तमाम जो भी है ना मीडिया खासतौर पे जो भारत विरोधी है, सबने भड़ास निकाला। खासतौर पे मोदी जी को दोस्तों घेरना ठीक था, लेकिन यहाँ पे भारत को नरक जैसा संबोधित करना दोस्तों ये कहाँ तक जायज है। सिंपल सी बात है, आप किसी सरकार को घेरिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बोलिए कोई इशू नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन आप भारत को नरक बोलेगा, भारत को गटर बोलेगा, भारत को बोलेगा कि महाशक्ति नहीं है, ये तो डरपोक है, यहाँ पे सब कुछ खत्म है। दोस्तों ये तो बहुत ही गलत बात है ना। भारत का इमेज खराब करने का कोशिश हो रहा है दोस्तों। भारत का पर्यटक विभाग है ना, उसे बर्बाद करने का कोशिश हो रहा है। टूरिज्म सेक्टर को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। खासतौर पे ये विदेशी मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा पता है कौन किया है, वो है ऑस्ट्रेलिया का मीडिया। इसका नाम है द ऑस्ट्रेलियन। दोस्तों द ऑस्ट्रेलियन ने तो हद ही पार कर दिया है, बता दिया है कि इस मीडिया को बाइकआउट क्या, उस मीडिया को बंद ही करना चाहिए। दोस्तों उनका साफ मानना है कि मोदी ने भारत को लॉकडाउन से बाहर निकालकर सर्वनाश की ओर आगे धकेल दिया और धक्का मार के गटर में घुसा दिया, भारत को बर्बाद पहुंचा दिया। दोस्तों उनका कहना है कि भारत मुख्यतः 4-5 कारण से आज बर्बाद हुआ, यहाँ पे कोरोना फैला है। पहला कारण तो यह है कि भारत में अति राष्ट्रवाद है। लोग राष्ट्रवादी तो है ही, उसमें भी अति है, देश के लिए मरने और जीने के लिए तुला हुआ है। उनका यह कहना है कि मोदी का भी अकर है ना, वो कम नहीं, मोदी का घमंड कम नहीं है, और मोदी के घमंड कारण से भारत में ये हाल हुआ है। उसका तीसरा यह कहना है कि भारत में जो चुनावी रैली हुआ है ना, ये तो भारत को ले डूबा है। यही पूरे दुनिया का जो वायरस है भारत में फैलाया है और भारत का नाम खराब किया है, भारत में तबाही लाया है। दोस्तों उनका चौथा कहना है कि कुंभ मेला तो सबसे बड़ा खतरनाक काम किया। उनका कहना है कि भारत सरकार ने कुंभ मेला केवल हिंदुओं को खुश करने के लिए लगाया था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आया था बिना मास्क का और यही सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों उनका कहना है कि अगर ये कुंभ नहीं होता तो ये वायरस पूरे देश में नहीं फैलता। दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कि मोदी जी ने किसी एक्सपर्ट का सलाह नहीं मारा, किसी थिंक टैंक का बात नहीं सुना, लॉकडाउन नहीं लगाया। उनका दोस्तों बहुत कुछ कहा। उनका कहना है कि आने वाले समय में भारत को भगवान ही बचा सकता है। दोस्तों ये बात कौन बोल रहा है, द ऑस्ट्रेलियन बोल रहा है, यानी कि न्यूज़पेपर बोल रहा है। अब यहीं पे भारत का एंट्री हुआ है। भारत का जो उच्च आयोग जो ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने ओपनली मोर्चा खोला है, बोल दिया है भाई तुम लोग कितना गिर सकते हो, कितना तुम लोग गिर के दिखा सकते हो, भाई तुम लोग मौका फायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम तो इंसान के नाम पे धब्बे बन गए हो। जब तुम्हारे यहाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं था तो हम भेज रहे थे, उस समय तुम लोग कहाँ गया था। अभी भारत को तुम लोग भूखे नंगे देश तो बोल ही रहा था, आप बोल रहे हो कि नरक है। दोस्तों खासतौर पे भारत का जो उच्च आयोग है, उन्होंने ओपनली बोला है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है ना, द ऑस्ट्रेलियन, वो पूरी तरह से फेक चैनल है, फेक न्यूज है, और खासतौर पे उसका रिपोर्ट आधारहीन है, दुर्भावनापूर्ण है, निंदनीय है, बकवास है, और हम लोग को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि हमने द ऑस्ट्रेलियन का जो ऑनर है, यानी कि एडिटर चीफ है, उन्हें एक चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी में बताया है कि आखिरकार हम किस प्रकार कोरोना से बचे हैं। दोस्तों आप जानते हैं भारत में कितना जनसंख्या है, 1,35 करोड़, और यहाँ पे दोस्तों कोरोना फैला है, ये भी एक मुख्य कारण है, यानी कि जनसंख्या होने के कारण से। अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, वहाँ पे यूरोप में क्या है, किसी देश का जनसंख्या 5 करोड़ है, किसी का 7 करोड़, किसी का 6 करोड़ है। दोस्तों उसी में लोग परेशान था, जो अपने आप को बेहद ही विकसित बोलता है। हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका में दूसरा लहर आया था, वहाँ पे हर दिन कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी को ये केस हो रहा था, कोरोना वायरस हो रहा था। उस समय अमेरिका तो चुप था। दोस्तों अमेरिका तो अपने आप को महान बोलता है, और यहाँ पे भारत में ये वायरस फैल गया तो इस पर सब बोल रहा है कि भारत अब नरक बन गया, गटर बन गया। दोस्तों ये सब भारत को खासतौर पे इमेज खराब करने का पूरी तरह से कोशिश हो रहा है। सिंपल सी बात है, सरकार को घेरिए, सरकार को घेरने में कोई इशू नहीं है, लेकिन देश के नाम पे अगर कोई बोलता है ना, देश को कोई नरक बोलता है ना, सिंपल सी बात है, ये अब तक का सबसे कायरता काम होगा और सबसे बकवास होगा। हम लोग को इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे बाइकआउट करना ही चाहिए।